एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसके पास एक अद्भुत बच्चा था। अपने बेटे के जन्म से एक रात पहले पिता ने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि उसके बेटे के वयस्क होने का एकमात्र तरीका ये होगा कि जब तक वह 12 वर्ष का न हो जाए तब तक उसके पैर धरती पर न पड़ें। इस बात का बहुत ध्यान रखा गया कि इससे बचा जाए और बच्चे की देखभाल के लिए केवल भरोसेमंद नर्सों को ही काम पर रखा गया। जैसे जैसे साल बीतते गए उसकी हमेशा लगन से रक्षा की जाती रही। कभी कभी उसे नर्सों की गोद में उठाया जाता था, कभी कभी नौकर उसे कुर्सी पर ले जाते थे, लेकिन लड़के के पैर कभी जमीन पर नहीं पड़ते थे। इस प्रकार ये तब तक बीतता गया जब तक कि बच्चा लगभग 12 वर्ष का नहीं हो गया। अब जब बच्चे का 12वां जन्मदिन नजदीक आया तो पिता ने अपने बेटे की रिहाई का जश्न मनाने के लिए एक शानदार दावत की योजना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन जब तैयारियां चल रही थीं, एक भयानक शोर और उसके बाद बेहद अलौकिक चीखों ने महल को हिलाकर रख दिया। घबराहट में नज ने बच्चे को छोड़ दिया और खिड़की की ओर भागी। उसी क्षण शोर बंद हो गया। लड़के को फिर से उठाने के लिए मुड़ने पर उसकी घबराहट की कल्पना करें जब उसने पाया कि वह अब वहां नहीं है। चीखते हुए उसे एहसास हुआ कि बच्चे का पैर फर्श को छू गया है और अब बच्चा जा चुका है। उसकी चीख और विलाप सुनकर महल के सभी नौकर उसके पास दौड़े। पिता ने तुरंत पूछा, क्या बात है? क्या हुआ? मेरा बेटा कहाँ है? नज ने कांपते और रोते हुए उस लड़के के बारे में बताया जो अपने 12वें जन्मदिन से ठीक पहले गायब हो गया था। पिता के हृदय की वेदना को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसने लड़के की तलाश के लिए हर दिशा में नौकर भेजे, उसने आदेश दिए, उसने भीख मांगी, उसने पैसे बाएं और दाएं फेंक दिए, उसने सब कुछ भी देने का वादा किया। काश उसके बेटे को उसके पास वापस लाया जा सके। तुरंत खोजबीन की गई, लेकिन लड़के का कोई पता नहीं चल सका। वह इस तरह पूरी तरह से गायब हो गया था मानो उसका कभी अस्तित्व ही नहीं था। कई वर्षों के बाद दुखी रईस को पता चला कि महल के सबसे खूबसूरत कमरों में से एक में हर रात आधी रात को कदमों की आवाज सुनाई देती थी, जैसे कि कोई हॉल में ऊपर नीचे चल रहा हो, और निराशाजनक चीखें और कराहें सुनाई देती थीं। मामले को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक, क्योंकि उसने सोचा कि इससे किसी तरह से उसके खोए हुए बेटे के बारे में कोई सुराग मिल सकता है, उसने बताया कि जो कोई भी प्रेतवाधित कमरे में एक पूरी रात निगरानी करेगा उसे 300 सोने के सिक्कों का इनाम दिया जाएगा। कई लोग इच्छुक थे, लेकिन उनमें अंत तक टिके रहने का साहस नहीं था। आधी रात को जब उन्होंने निराशाजनक कराहें और कदमों की आहट को करीब और करीब आते सुना तो वे सोने के 300 टुकड़ों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय चिल्लाने लगे और भाग गए। बेचारा पिता निराशा में था और नहीं जानता था कि इस गहरे रहस्य की सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। अब महल के निकट एक विधवा मिल मालिक रहती थी जिसकी 3 बेटियां थीं। परिवार बहुत गरीब था और मुश्किल से ही उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाई हो पाती थी। जब उन्होंने महल में आधी रात के शोर और 300 सोने के सिक्कों के वादे के बारे में सुना तो सबसे बड़ी बेटी ने कहा, चूंकि हम बहुत गरीब हैं, निश्चित रूप से हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम एक रात के लिए कमरे में रहकर इन 300 सोने के टुकड़ों को कमाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, माँ को शायद ही पता था कि क्या कहना है। निस्संदेह वह चिंतित थी, क्योंकि उसने उन भयानक आवाजों के बारे में सुना था जिसने कई अन्य लोगों को डरा दिया था। लेकिन जब उसने उनकी गरीबी और मेज पर खाना लगाने में उन्हें दिन प्रतिदिन होने वाली कठिनाई के बारे में सोचा तो उसने अपनी बड़ी बेटी को एक रात के लिए भुथा कमरे में रहने की अनुमति दे दी, और इसलिए बेटी रईस की सहमति मांगने के लिए महल में गई। क्या सचमुच तुम में एक कमरे में पूरी रात भूतों को देखने का साहस है? रईस ने कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम डरती नहीं हो, मेरी अच्छी लड़की? सबसे बड़ी बेटी ने कहा, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ और आज रात से ही शुरुआत कर सकती हूँ। मैं आपसे केवल यह अनुरोध करता हूँ कि मुझे रात के खाने के लिए खाना बनाने के लिए कुछ दे दे, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ। आदेश दिया गया कि उसे वह सब कुछ दिया जाए जो वह खाना चाहती थी, और वास्तव में उसे पर्याप्त भोजन दिया गया, एक रात के खाने के लिए नहीं बल्कि 3 खाने के लिए। खाना, कुछ सूखी लकड़ी और एक मोमबत्ती लेकर वह कमरे में दाखिल हुई। उसने पहले आग जलाई और बर्तन रखे, फिर मेज लगाई और बिस्तर बनाया। इससे शाम का शुरुआती हिस्सा खचाखच भर गया। समय इतनी तेजी से बीत गया कि वह घड़ी में 12 बजने की आवाज सुनकर आश्चर्यचकित रह गई। आखिरी झटके में कदमों की आहट, जैसे कि कोई चल रहा हो, ने कमरे को हिला दिया और निराशाजनक कराहें हवा में गूंज उठीं।
डरी हुई लड़की एक कोने से दूसरे कोने तक भागती रही, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन कदमों की आहट और कराहें और तेज हो गईं। अचानक एक युवक प्रकट हुआ। वह उसके पास आया और पूछा, ये खाना किसके लिए बनाया गया है? उसने चौंक कर कहा, मेरे लिए। अजनबी का सौम्य चेहरा उदास कर गया। फिर उसने पूछा, और यह मेज किसके लिए रखी है? एक क्षण बाद उसने कहा, मेरे लिए। जब युवक ने एक बार फिर पूछा, और यह आग, तुमने इसे किसके लिए बनाया है? मेरे लिए, उसने उत्तर दिया। हाथ हिलाते समय उसकी आंखों से आंसू गिरे और गायब हो गए। अगली सुबह उसने रईस को वह सब बताया जो कमरे में हुआ था, लेकिन ये बताए बिना कि उसके उत्तरों ने अजनबी पर कितना दर्दनाक प्रभाव डाला। प्रेतवाधित कमरे में पूरी रात रहने के लिए उसने कृतज्ञतापूर्वक 300 स्वर्ण मुकुट प्राप्त किए। पिता इस बात के लिए आभारी थे कि आखिरकार उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे संभवतः उनके बेटे का पता चल सका। अगली सुबह उसने रईस को वह सब बताया जो कमरे में हुआ था, लेकिन ये बताए बिना कि उसके उत्तरों ने अजनबी पर कितना दर्दनाक प्रभाव डाला। प्रेतवाधित कमरे में पूरी रात रहने के लिए उसने कृतज्ञतापूर्वक 300 स्वर्ण मुकुट प्राप्त किए। पिता इस बात के लिए आभारी थे कि आखिरकार उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिला जिससे संभवतः उनके बेटे का पता चल सका। जब युवा अजनबी प्रकट हुआ और पूछा, ये भोजन किसके लिए तैयार किया गया है? मेज किसके लिए रखी गई है? आग किसके लिए बनाई गई है? उसने वैसे ही उत्तर दिया जैसे उसकी बहन ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, मेरे लिए, केवल मेरे लिए। पिछली रात की तरह उसके चेहरे से आंसू बह निकले। उसने अपनी बाहें लहराईं और गायब हो गया। अगली सुबह उसने रईस को वह सब बताया जो कमरे में हुआ था, सिवाय इसके कि उसके उत्तरों ने अजनबी पर जो दुखद प्रभाव डाला था। उसे 300 सोने के टुकड़े दे दिए गए और वह घर चली गई। तीसरे दिन सबसे छोटी बेटी अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। अब विधवा अपनी सबसे छोटी बेटी को किसी भी खतरे में डालने से डरती थी, लेकिन चूंकि दोनों बड़ी बेटी कमरे में रहने और प्रत्येक में 300 सोने के टुकड़े घर लाने में सफल हो गई थी, इसलिए उसने उसे एक मौका लेने की अनुमति दी। इसलिए अपनी दो बड़ी बहनों से निर्देश लेकर कि उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए और क्या कहना चाहिए, और रईस की सहमति और प्रचुर प्रावधानों के साथ वह प्रेतवाधित कमरे में प्रवेश कर गई। आग जलाकर, बर्तन रखकर, मेज बिछाकर और बिस्तर बनाकर वह आशा और भय के साथ आधी रात का इंतजार करने लगी। जैसे ही 12 बजे कमरा ऊपर नीचे चलने वाले किसी के कदमों की आवाज से हिल गया और हवा चीखों और कराहों से भर गई। लड़की ने हर जगह देखा, लेकिन कोई भी जीवित प्राणी उसे दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके सामने एक युवक खड़ा हो गया। उसने मेज की ओर इशारा करके पूछा, ये खाना तुमने किसके लिए बनाया है? अब उसकी बहनों ने उसे बता दिया था कि वास्तव में क्या उम्मीद करनी है और क्या कहना है, लेकिन जब उसने अजनबी की उदास आंखों में देखा तो वह भ्रमित हो गई और चुप हो गई। वह अभी भी उलझन में थी। उसने हकलाते हुए कहा, मैंने इसे अपने लिए तैयार किया है, लेकिन आपका भी इसमें स्वागत है। इन शब्दों पर उसकी भौहें और अधिक शिथिल हो गईं। और यह टेबल किसके लिए बिछाई गई है? मेरे लिए, लड़की ने कहा। फिर उसने आगे कहा, जब तक आप मेरे मेहमान बनकर मेरा सम्मान नहीं करेंगे। एक मुस्कान से उसका चेहरा चमक उठा। और यह आग तुमने किसके लिए बनाई है? मेरे लिए, लेकिन मेरे साथ इसके पास बैठने के लिए आपका स्वागत है। उसने खुशी के मारे ताली बजाई और उत्तर दिया, आह हाँ, ये सही है। मैं निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन कृपया मेरी प्रतीक्षा करें। मुझे सबसे पहले अपने दयालु मित्रों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने मेरी देखभाल की है। उसी क्षण फर्श के बीच में एक गहरा उद्घाटन दिखाई दिया। युवक गड्ढे में उतरा। वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि फर्श के नीचे क्या है। उसने उसका पीछा किया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसे पता न चल जाए। इस प्रकार वे दोनों नीचे पहुंच गए। नीचे उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई। दाहिनी ओर तरल सोने की नदी बहती थी, बाईं ओर ठोस सोने के ऊंचे पहाड़ थे, और केंद्र में लाखों फूलों से ढका एक बड़ा घास का मैदान था। युवा अजनबी आगे बढ़ गया और उसके पीछे की लड़की बिना किसी ध्यान के चली गई। जाते जाते उस युवक ने खेत के फूलों को पुराने दोस्तों की तरह सलाम किया। वे एक जंगल में आए जहां सभी पेड़ सोने के थे। कई पक्षी उसके सिर और कंधों पर बैठकर उसके चारों ओर उड़ रहे थे। जब वह हर एक से बात कर रहा था और उसे सहला रहा था, लड़की ने चुपचाप सुनहरे पेड़ों में से एक की एक शाखा तोड़ दी और उसे इस अजीब सुनहरी भूमि की याद के रूप में छिपा दिया। सोने के जंगल को छोड़कर वे एक जंगल में पहुंचे जहां सभी पेड़ चांदी के थे। युवक के चारों ओर तरह तरह के जानवरों की भीड़ उमड़ पड़ी।
उन्होंने प्रत्येक से बात की और उन्हें सहलाया तथा दुलार किया। इसी बीच लड़की ने एक पेड़ से चांदी की एक शाखा तोड़ ली। जब उस युवा अजनबी ने अपने सभी दोस्तों को अलविदा कह दिया तो वह उन रास्तों से लौट गया जहां से वह आया था। महल के कमरे के द्वार के नीचे पहुंचकर वह उठने लगा। वह चुपचाप उसके पीछे आ रही थी। वे ऊंचे और ऊंचे चढ़ते गए जब तक कि वे महल के कमरे के द्वार तक नहीं पहुंच गए। फर्श बिना किसी निशान के उनके पीछे बंद हो गया। लड़की आग के पास अपने स्थान पर लौट आई जहां वह बैठी थी जब युवक पास आया। उन्होंने कहा, मेरी सभी विदाई के बारे में बोल दिया गया है, अब हम खाना खा सकते हैं। उसने जल्दी से वह खाना मेज पर रख दिया जो उसने पहले तैयार किया था और आग के सामने एक दूसरे के पास बैठकर दोनों ने एक साथ खाना खाया। जब वे समाप्त कर चुके तो उन्होंने कहा, अब आराम करने का समय आ गया है। वह बिस्तर पर लेट गया और लड़की ने उसके पास फर्श के नीचे चमकती दुनिया में सोने और चांदी की शाखाएं रखी जिन्हें उसने उठाया था। कुछ ही क्षणों में वह चैन की नींद सो रहा था। फिर वह उसके बगल में एक नरम कुर्सी पर आराम से बैठ गई और अपने ऊपर एक मुलायम कंबल खींच लिया। अगले दिन सूरज पहले से ही आसमान में था और अभी तक लड़की कमरे से बाहर नहीं आई थी कि क्या हुआ था इसका विवरण दे सके। रईस अधीर हो गया, फर्श पर टहलने लगा और चिंता करने लगा कि लड़की के साथ क्या हुआ होगा। आखिरकार उसने निश्चय किया कि वह स्वयं जाकर देखेगा कि क्या हुआ था। उनके आश्चर्य और खुशी की कल्पना कीजिए जब प्रेतवाधित कक्ष में प्रवेश करने पर उन्होंने अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे को बिस्तर पर सोते हुए देखा, जबकि उनके बगल में विधवा की सबसे छोटी बेटी बैठी थी। उसी समय बेटा जाग गया। पिता ने खुशी से अभिभूत होकर महल के सेवकों को खुशी मनाने के लिए बुलाया। तब युवक ने सोने और चांदी की 2 शाखाएं देखीं और आश्चर्य से लड़की से कहा, मैं क्या देख रहा हूँ? क्या तुम वहां मेरे पीछे पीछे आई थी? जानती हो कि ये दोनों शाखाएं हमारे भविष्य के निवास के लिए एक शानदार महल बनाएंगी। इसके बाद उसने शाखाएं उठाईं और उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया। तुरंत वहां एक शानदार महल दिखाई दिया जो पूरी तरह से सोने से बना था और चांदी से सजाया गया था। वहां वे पुरुष और पत्नी, रईस के बेटे और मिल मालिक की सबसे छोटी बेटी के रूप में हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे।